योग गुरु बाबा रामदेव ने बॉलीवुड पर कड़ा प्रहार किया है और वाकई में उन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। आर्य समाज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड पूरी तरह से नशे के चंगुल में फंसा हुआ है, जहां एक्टर हो या एक्ट्रेस या उनके बच्चे वो सब ड्रग लेते हैं। और उन्होंने बताया कि जिस तरह से पिछले दिनों शाहरुख खान का बेटा ड्रग की एक पार्टी करने के लिए जाता हुआ पकड़ा गया था, समीर वानखेड़े ने बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से क्रूज पार्टी जो होने वाली थी उसके पहले रेड की गई और वहां से शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया। इसके बाद गिरफ्तारी हुई। अब बाबा रामदेव ने ये कहा है, जो जितने भी देश के अंदर आर्य समाज के संगठन के लोग हैं उनको आह्वान किया है कि बाकी लोगों को भी नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि जिस तरह से इस्लाम के पक्के मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस्लाम में शराब पीना हराम है और इसलिए उन लोगों ने शराब कभी नहीं छुई होगी जो इस्लाम को पक्की तरह से मानते हैं, उनके फॉलोवर हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वही लोग, उनका उदाहरण देने का मतलब भी यही था कि वही लोग ड्रग ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो अगर शराब पीना हराम बताया गया है, इसका मतलब था जिन्होंने भी ये नियम कायदे बनाए थे इस्लाम धर्म के लिए, उसमें नशे से मतलब था। भाई उस जमाने में ड्रग तो होती नहीं थी और उस जमाने में जब ड्रग नहीं थी तो केवल शराब चलती थी नशे के तौर पर, इसलिए नशा हराम है इस्लाम में, ऐसा कहा गया। लेकिन आज के लोगों ने, जो इस्लाम के फॉलोवर हैं, वो ऐसे बहुत लोग हैं जो इस्लाम का पक्का फॉलोवर बनकर शराब बेशक नहीं पीते हों लेकिन वो ड्रग ले रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट ले रहे हैं। इसी तरह से बाबा रामदेव ने केवल इस्लाम के धर्म के अनुयायियों के नहीं, उन्होंने हिंदुओं को भी कहा कि बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी हैं जो चिलम लेते हैं यानी नशा करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, उनको भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को चिलम छिड़वाई है। ये कह करके इस पर बवाल हो गया और लोग कहने लगे बाबा रामदेव ने बॉलीवुड को कैसे टारगेट किया। अरे भैया, टारगेट कोई झूठा तो किया नहीं। क्या बॉलीवुड में ड्रग पार्टियां होती नहीं है? ऐसा कहीं खुले समाज में होता तो नहीं है। आप देखें कि इस देश में ड्रग लेना, ड्रग बेचना, ड्रग खरीदना तक भी एक क्वांटिटी से ज्यादा यह अपराध है। और इसके बावजूद भी बॉलीवुड में हमने देखा कि वहां ड्रग की पार्टियां होती हैं। और यह अकेले रामदेव जी ने थोड़ी कहा है, ये बॉलीवुड में काम करने वाले लोग जो वहां पहले कर चुके वो लोग, उन तक ने कहा है। सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई, दिशा सालियान की जो हत्या हुई, उसके बाद से इन चीजों पर ज्यादा चर्चा हुई। कंगना रनौत ने फिर चीजें खोली, उसके बाद ज्यादा चर्चा हुई। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी, उन्होंने तो संसद में जब रवि किशन जी ने ये बात उठाई थी, वो बॉलीवुड से आते हैं, उनको अंदर का हाल पता है। संसद के अंदर बाकायदा एक सांसद ये कह रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार चल रहा है, ड्रग की चपेट में है। उनको ये कह दिया गया कि थाली में छेद कर रहे हो, यानी जो गंदगी चल रही है, जो बुराई चल रही है समाज में, उस पर कोई बात ना करे। अगर बाबा रामदेव जी ने आज बात की है, उनको भी इसी तरह ट्रोल किया जा रहा है। क्या भगवे वाले नहीं पीते? क्या हिंदू नहीं पीते? भाई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, उन्होंने बात समाज की है। और उन्होंने ये रखने की कोशिश की है कि जो अपने आप को कट्टर धर्म का पालन करने वाले लोग कहते हैं, वो किस तरह से नशे में भी रास्ता उन्होंने बना लिया। इसी तरह हिंदुओं की बात है, हिंदू में भी नशा हराम है, नशा नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे लोग बाबा का बूटी, बाबा का प्रसाद कह करके भांग खा लेते हैं, धतूरा पी लेते हैं। ये गलत है। कौन इसका हकदार होगा? कौन इसके पक्ष में खड़ा होगा? हमारे धर्म में तो कहीं नहीं लिखा। मैं भी हिंदू हूं, मैं कोई नशा किसी प्रकार का नहीं करता। मेरे धर्म में ये सिखाया गया है कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना। मेरे भी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने जब मुझे ये चीजें बताई हैं कि भाई कैसे आपको अपने सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का पालन करना है, तो आज की परिस्थितियों को, क्योंकि आज के गुरु जानते हैं कि भाई अगर मैं इनको कहूंगा शराब नहीं पीना तो ये बियर पिएंगे और कहेंगे शराब थोड़ी पी रहा हूं, ये तो बियर है। फिर ये सिगरेट पिएंगे, कहेंगे गुरुजी ने तो ये कहा था शराब नहीं पीना, ये तो सिगरेट है। फिर ड्रग भी ले लेंगे। और इसलिए आज के जो गुरु हैं वो इन परिस्थितियों को समझते हैं। और इसलिए जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने तो ये कहा था, जब ये दीक्षा दी गई थी और आध्यात्मिक दीक्षा जब दी,
उन्होंने एक वर्ड बोला, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। और किसी भी प्रकार का नशा करना नहीं करना जब ये कोई संत कह रहे हैं, इसके पीछे उन्होंने और बारीकी से आगे जाकर एक किसी भी प्रकार का नशा हो गया, पदार्थ का नशा, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, वाइन हो, विस्की हो, बियर हो, ये बोला, चाहे ड्रग तो सवाल ही नहीं है। लेकिन इसके आगे भी जो हमारा अध्यात्म है, जो सनातन संस्कृति है, वो तो ये कहती है कि आपके अहंकार में भी एक नशा है, आपकी दौलत का भी एक नशा है, इसको भी नहीं करना। और इसीलिए हमारे यहाँ जब आध्यात्मिक कोई सत्संग प्रवचन होता है तो वहां आमतौर पर इन दुर्गुणों की चर्चा होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। लोगों ने कहा क्रोध भी एक नशा है। किसी को गुस्सा आ जाता है तो देखिए लोग क्या नहीं कर देते, अपना ही नुकसान कर देते हैं। कई बार अपना ही टीवी फोड़ देंगे, अपनी गाड़ी तोड़ देंगे। तो ये एक नशा है। हमारे अध्यात्म में, सनातन संस्कृति में तो इस तक को मना कहा है कि भैया काम माने कामना और काम विकार, काम वासना, दोनों को नशा बताया। काम का नशा आप देखें कितना भयंकर है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार लोग कर दे रहे हैं। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में तो यह कहा गया है कि काम विकार भी ना हो, आपके अंदर कामनाएं भी ना उठें, उसका उपाय करिए। अब उसका उपाय पुलिस खड़ा करने से नहीं है कि भाई हर गली मोहल्ले में हर लड़की के साथ एक पुलिस फोर्स हो, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको अपना मन और मस्तिष्क ठीक करना पड़ेगा। मन और मस्तिष्क में जब ये चीजें आ गई कि ये गंदगी है, ये गलत है, ये अपराध है, और आत्मा की तरफ से ये अंदर से आए कि ये विकार है, मुझे इससे दूर रहना है, तो मैं अब काम माने काम वासनाएं, काम माने कामनाएं, दोनों, मेरी इच्छा है मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी, ये कामना है, इसको भी मना किया संतों ने। तो काम, फिर क्रोध, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आता है तो उसको शांत करने का उपाय करिए। उसके तरीके बताएं अध्यात्म में, योग में, योग की क्रियाओं से, कि ताकि आपको क्रोध कम आए। फिर लोभ, ये भी एक प्रकार का नशा है। अहंकार, ये भी बहुत तकड़ा नशा है कि मेरे पास बल है, मेरे पास बुद्धि है, मैं तो बहुत सुंदर हूं, ये भी एक नशा है। तो हमारे सनातन संस्कृति में इतनी गहराई से अंदर तक उसको मना किया है। रामदेव जी ने उसी का वर्णन किया कि हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में भी आर्य समाज, उसी को तो कहते हैं जो आदि है, सनातन है। ये आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य समाज माने कोई एक भगवाधारी, कोई एक वेद को मानने वाले, वो तक नहीं है। आर्य का शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ वही है जो विकारों से मुक्त है। और इसके लिए बाबा रामदेव जी ने उदाहरण दिया कि गुजरात और बिहार में जिस तरह से शराबबंदी की गई है, उसके बावजूद भी लोग चोरी से पी रहे हैं, भले ही आप जेल में डाल दीजिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि यह कानून बनाने से नहीं, व्यक्ति को अपने अंदर का खुद का सुधार के लिए खुद का मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा, और उसी के लिए अभियान चलाने की बात बाबा रामदेव जी ने की। तो हम सबको अपने हिसाब से, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, जहां हमारी आस्था है, यदि वो ही लोग हमको ये ज्ञान देंगे, जैसे बाबा रामदेव जी ने आर्य समाज के एक फंक्शन में ये बताया, तो उनको फॉलो करने वाले तो पहले से ही करते हैं। इसने ये मान लिया कि मैं आर्य समाज का हिस्सा बनूंगा, तो आर्य माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ समाज में रहूंगा तो परमात्मा का नाम लूंगा, प्रातःकाल और संध्या में यज्ञ हवन करूंगा, ओम की ध्वनि का उच्चारण करूंगा, वेदों का पाठ करूंगा, आचरण करने का प्रयास करूंगा, और जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करूंगा। तो जब हम इस चीज में आते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इन चीजों से स्वतः आपका मन हटता जाएगा। ऐसे बहुत सारे नशेड़ी गंजेड़ी टाइप के लोग हैं जिनको नशे की लत थी, उन्होंने प्राणायाम, योग, स्वाध्याय, इस पर वो चले तो उनको ज्ञान हुआ, और उसके बाद मन में शांति आई, शरीर शुद्ध हुआ, आहार शुद्ध हुआ, तो विचार शुद्ध होगा। जैसा करेंगे आहार वैसा होगा विचार। तो इसके कारण बाबा रामदेव जी ने कार्यक्रम में कहा, लेकिन जिस तरह से इसको ट्रोल किया जा रहा है, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये इस देश की परंपरा है कि यहाँ का संत समाज और आध्यात्मिक व्यक्तियों ने ही समाज में क्रांति की है, और बुराइयों से दूर रहने के लिए हमेशा ये समाज आगे आया है। यहाँ आपको बता दें, बाबा रामदेव जी ने इस बात की भी चर्चा की कि समाज को कुछ लोग तोड़ने में लगे हुए हैं,
और देश विरोधी ताकतें एक्टिव हैं जो जातियों में और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। बिना नाम लिए उन्होंने जिक्र किया जिस तरह से हमने देखा कि लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, उन लोगों को SC ST OBC इस तरह से अलग अलग करके और बांटने के काम में लगे हुए हैं, जबकि धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ने का काम करती है। तो ये खराब राजनीति, गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है और हम सबको एक रहने की आवश्यकता है। सभी हम भारत माता के सपूत हैं, मिलकर के एक होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम भी तभी तरक्की करेंगे। ये बाबा रामदेव जी के कहने का मतलब था। इस पर चलते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है अपने अंदर सुधार करें और जितने भी इस देश में जितने भी धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जो आध्यात्मिक सदगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, संत हैं, महंत हैं, वो अपने अपने तरीके से इस देश में अब अभियान चलाएं ताकि लोग ड्रग और नशे की चपेट से मुक्त हो सकें। यही बाबा रामदेव जी का कहना था और मैं भी इसी बात को कहता हूं कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। जैसे रामदेव जी को देश के अंदर करोड़ों लोग सुनते हैं, मीडिया में ये चीजें आ गई तुरंत जैसे ही उन्होंने कहा। तो हमारे देश के जितने आध्यात्मिक गुरु हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि यदि इस देश को बांटने के लिए कुछ शक्तियां एक्टिव हैं तो उन पॉजिटिव लोगों को भी अब अपने मठ मंदिरों से और आश्रमों से निकलकर देश में कार्यक्रम करने होंगे, घूमना चाहिए, प्रचार करना चाहिए ताकि लोग अच्छे रास्ते पर चल सकें और देश की तरक्की के लिए काम करें। वंदे मातरम।